सादिया तारिक है और मैं स्टैंडर्ड के रैंक पर हूँ और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में तकरीबन 39,000 लोगों की टीम है मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। 39,000 टीम मैंने 2010 से ज्वाइन किया था। तो जो DXN के साथ राब्ता वसीला ज़रिया बना वो हमारे साथ एक हेल्पर थे और उस वक्त मेरे हस्बैंड चौधरी मोहम्मद तारिक साहब अपने जो है डायबिटिक के साथ साथ मल्टीपल जो डिजीज़ का शिकार थे उस वक्त। तो हम उस वक्त इन चीज़ों में सर्वाइव कर रहे थे कि पाइल्स का ऑपरेशन कैसे करवाया जाए, क्योंकि उनका शुगर लेवल इतना हाई था कि वो नहीं करवा सकते थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि जब भी वो हॉस्पिटल में जाते थे तो स्ट्रेस की वजह से और ज़्यादा उनका बीपी हाई हो जाना, शुगर लेवल बढ़ जाना, तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। अल-शिफा में मैं उनके साथ गई तो 2 दिन एडमिट रहे, फिर हम वापस आ गए। उसके बाद ये हुआ कि उसने कहा आप ये DXN की प्रोडक्ट्स यूज़ करके देखें। तो मजाक मजाक में जो है वो DXN के ऑफिस चले गए। ट्रस्ट नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि वो दौर चल रहा था केबल का और केबल पे जो है ना बहुत सारे बाबा, बहुत सारे हकीम, बहुत सारी जो है ना प्रोडक्ट्स दिखा रहे होते थे, तो उसमें से मंगवाते भी थे लोग। हमने भी मंगवाई, हमने भी जमा करके रखी, तो खैर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा चले इस बंदे की ऑनर में मैं ले लेता हूँ, पता नहीं कितना ट्रस्ट करके मुझे यहाँ पर लेकर आया है। ला कर रख दी, मुझे कहते हैं मैं गया था तो उसने धीरे डब्बियाँ रख दी। तो नेक्स्ट टाइम जब इनका कराची में जाना हुआ तो फ्री बैठे हुए थे, वो बंदा फिर से आया, साहब जी आपने वो खाई थी, बताया, क्योंकि उसको फीडबैक चाहिए था। तो इन्होंने कहा कि यार मैं तो नहीं खाई, मेरा ट्रस्ट नहीं है इन चीज़ों पर, मैं तो पहले ही मेरा अंगूठा कटने वाला है, डॉक्टर ने कहा था। तो 1 साल तक उन्होंने जितनी भी बिजनेस मीटिंग्स की, अच्छी मीटिंग्स चप्पल में की है, चाहे ड्रेसिंग जैसे भी थी, क्योंकि 1 शूज़ वो नहीं पहन सकते थे, मतलब इस हद तक एक चीज़ बढ़ चुकी थी। तो वो कहते हैं, इन्होंने कहा नहीं मैं नहीं रिस्क ले सकता ना, मुझे पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, तो मैंने पहले भी बहुत बनवाई है। उसने कहा कि डॉक्टर अस्मा मुनीर जो है उनका एक सेशन है, वो हमारी बहुत बड़ी डॉक्टर है, उन्होंने ये रिजल्ट्स लिए हैं, ये रिजल्ट्स लिए हैं, तो फ्री थे, कहते हैं चलो मैं शुगर में चला गया, उस वक्त भी सीरियस नहीं थे। तो ये वहाँ पर चले गए। फिर डॉक्टर साहबा का जो लेक्चर चल रहा था, माशाल्लाह जैसे वो समझाती हैं, जैसे वो नॉलेज है, हम डॉक्टर के पास जाके वैसे यादें ठीक हो जाते हैं, तो वो जब बात कर रही तो ट्रस्ट करना वहाँ पे शुरू हो गया। फिर ये हुआ कि सेशन के बाद इन्होंने डॉक्टर साहबा से मुलाकात की, उनसे पूछा कि मैं ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं और इसमें मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो क्या यूज़ करूँ, कैसे करूँ, आप मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दें। बहरहाल वहाँ से एक कनेक्शन शुरू हुआ, एज ए यूज़र बने, तो बड़ा अच्छा जो है ना वो रिजल्ट्स मिलना शुरू हुए, बॉडी में कुछ चेंजेस आना शुरू हुए, हमें खुद पता चल जाता है कि हम अच्छी चीज़ दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो जो फर्स्ट मंथ था उनका, पहले महीने में रोज़ हैबिट थी उन्होंने, जैसे डॉक्टर साहब ने बताई थी। वो जो पाइल्स का प्रॉब्लम था, जिसका ऑपरेशन नहीं होता था, जिसकी वजह से हम 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होकर वापस आ गए थे, सफ़र नहीं कर सकते थे, और मतलब ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है। उन्हें ट्रैवलिंग में रहना होता था तो उन्होंने अपना पीछे मैट्रेस रखा हुआ था, क्योंकि वो बैठ नहीं सकते थे। ज़ाहिर बात है बिजनेस में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है उनकी, अभी भी तकरीबन वो मेरे साथ जब नहीं दिखते तो वो आउट ऑफ सिटी होते हैं, अगर लाहौर में होते हैं तो वो साथ होते हैं। खैर वो फर्स्ट मंथ में पाइल्स का प्रॉब्लम जब ठीक हुआ तो जो ट्रस्ट लेवल था वो तो यहाँ पे पहुँच गया। फिर हमने ये सोचा कि हो सकता है कुछ टाइम के लिए हो, लेकिन साथ साथ जैसे डॉक्टर अस्मा मुनीर साहिबा जैसे गाइड करती रही वैसे यूज़ करते रही। तो उसके बाद नौफल का जो इशू चल रहा था, डॉक्टर ने कहा कि आप ना रिमूव करवा दें, नेल रिमूव करवा दें, रिमूव करवा। तो इन्होंने डॉक्टर अस्मा मुनीर से पूछा, उन्होंने कहा आप ये करवा दें और कुछ भी नहीं करना, मैं बताऊँगी आपने क्या करना है नेक्स्ट। मुझे जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने दी उन्हें नहीं लगाई। एक पेस्ट और डिशी, इसका एक पेस्ट बना के पाँव पे नाखून के ऊपर लगाया और बैंडेज करके गवादर के लिए चले गए, मतलब सेम डे में। उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही थी। तो जब नहा रहे थे इनकी 2 दिन के बाद वो बैंडेज उतरी तो देखा नीचे से बिल्कुल प्लेन है, मतलब नेक टिश्यूज जैसे बनना शुरू हो जाते हैं। ये वाली चीज़ें इन्हें देखी
प्रॉपर गाइडलाइन भी अच्छी मिल रही थी। तो वहाँ से जो है ना सेहत के सफ़र से हमने रिएक्शन का सफ़र स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र सेहत मिलती गई, ट्रस्ट लेवल बढ़ता गया। तो सोचा ये कि जैसे मैं कराची में हेड ऑफिस है या कराची में इसका ऑफिस है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतना पता नहीं था इनको, कभी कोशिश भी नहीं की पूछने की। तो इन्होंने कहा मैं लाहौर में ले जाता हूँ, वहाँ पे बनाऊँगा, एक ऑफिस बना दूँगा, लोग आएंगे लेके चले जाएंगे। ये नहीं पता था कि लोगों को बताना भी खुद होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बात की कि मुझे ये करना है, मुझे लाहौर में लेके जाना है या मैं इसको पंजाब साइड में प्रमोट करना चाहता हूँ। तो कंपनी ने तरीकाकार बताया कि यहाँ से ज्वाइन करना है, आपने ये अपना स्टेटस मेंटेन करना है, उसके बाद जो आप ये लेके जा सकते हैं। तो उसके बाद फिर लाहौर में लेकर आए, यहाँ पे बिजनेस उनका तब भी वही था जो आज कर रहे हैं, आज भी वही है जो सेम बिजनेस को लेकर चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना शौक़ है कि मैं उन ख़वातीन में से हूँ जो अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, अपना एक नाम बनाना चाहती हैं, अपना एक मकाम माशरे में बनाना चाहती हैं। तो ये हुआ कि ले आए लाहौर में, और फिर वही कि आपने बताना नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे डीएसएन कितनी अच्छी प्रोडक्ट्स है, इससे सेहत मिलनी है। शिमला पहाड़ी पे ऑफिस बना दिया, लड़की को बिठा दिया, प्रॉपर एक सेटअप बना दिया जो चाहिए था, और खुद फिर वही निकल पड़े सफ़र पे अपने बिजनेस के हवाले से। तो जब इन्होंने आना कोई 15 से 20 दिन के बाद हर दूसरे दिन जाना होता था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैंने रेंट भी देना है, उसको पे भी करना है, और ये मैं आ रहा हूँ। अब जाहिर है बाबरा टाउन से आप शिमला पहाड़ी जाएंगे और महीने बाद जाएंगे तो पूरा दिन लगा के आएंगे। अब तब ये बच्चे छोटे होते थे, इनके भी प्लान होते पापा आएंगे इधर जाएंगे, पर इन सारी चीज़ों से तंग आके ना मैंने कहा कि आज मैं चलूँगी ऑफिस बंद करवा के आना। मतलब मैंने जिद की पहली दफ़ा। मेरी दोनों फैमिलीज में कोई भी खातून ऐसी नहीं है कि जो कोई काम कर रही है या किसी ने ड्राइविंग तक सीखी। 2009 की बात कर रही हूँ। मैं चली गई, बच्चे भी साथ थे, हम ऊपर गए यार ये बंद करें। तो बातें तो सुनती रहती थी कि सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट का तो पता था कि इतने इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, उस पर बिलीव तो था। सिस्टम का पता नहीं था कि आखिर ये होता क्या, डायरेक्ट सेलिंग करते कैसे, लोग क्रूज में कैसे गए हुए। पाकिस्तान से उस वक्त 2 लोग क्रूज में गए थे। तो ये मुझे दिखा रहे, कहते हैं ये देखो इनका इतना जो ना 5 लाख खा रहा है। मैंने कहा आप तो जेब से दे रहे हैं, मैं कैसे यकीन करूँ कि उनका 5 लाख आ गया है। खैर गए जब, तो उस दिन मेरी खुशकिस्मती मैं ये समझती हूँ आज भी, आदम साहब आए हुए थे। तो इन्होंने देखा, मुस्कुराए, तो आदम साहब को कहते हैं आप ना इनको ये समझा दें कि वो क्रूज में कैसे गए हैं। क्योंकि वो एक होती है ना टेंशन, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है शुरू से, की भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। तो जब मैंने क्रूज की बात सुना तो वो बस ही एक माइंड में एक अलग लेवल की जो है ना वो थॉट्स आते थे, मतलब कि क्या मज़ेदार सा ट्रिप होगा, लोग कर रहे हैं, पानी में इतने दिन 6 दिन का सफ़र है और इतना बड़ा क्रूज है। तो हम लोग प्लान तो करते हैं टूर, लेकिन वहाँ तक नहीं सोचते, सिस्टम का भी नहीं पता होता। खैर उन्होंने मुझे समझाया, उस वक्त जो मैं सोच रही थी उनके समझाते हुए, वो ये था, मैं खुद को रिलेट कर रही थी कि क्या मैं ये काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। क्योंकि उससे पहले मैंने ब्यूटिशियन का प्रोफेशनल कोर्स किया था 2008 में इस्लामाबाद से, लेकिन उसमें मैंने जाके ये देखा कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकती, मेरे बच्चे ग्रोथ हो गए, मैं मियाँ को टाइम नहीं दे सकती, और इसमें मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि इस्लामाबाद में रहती हूँ। मेरे पेरेंट्स बहावलपुर के हैं, ससुराल गुजरात का, तो मुझे वैसे ही सफ़र में ज़्यादा रहना पड़ता है, हर सुख में आना जाना होता है जाहिर है। तो जब मैंने देखा सारी चीज़ें तो मुझे लग रहा है मेरे मुताबिक है, मियाँ को मैंने बोला आप ऐसा करें, प्रोडक्ट पे तो मुझे बिलीव है ही, तो ये सिस्टम भी मुझे आसान लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ, तो आप इसमें यूपीएस लगवा दें और मुझे इजाज़त दे दें कि मैं ये काम करना शुरू करूँ। तो शुरू मैंने वहाँ से किया। बच्चों की पहली जो ट्यूशन टीचर थी ना, पहला मैसेज मैंने उनको दिया, मतलब इनवाइट किया कि ये है। वो में तब थोड़ा होता है ना, थोड़ी सी हेजिटेशन की, पता नहीं क्या लोगों का आएगा। खैर मोस्टली लोग वैसे थे कि जिनको पता था कि तारिक साहब को सेहत मिली है इन प्रोडक्ट से, तो वो प्रोडक्ट पे जब आपका व्यू बना हुआ था तो फिर रास्ते वैसे आसान हो गए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सफ़र जो शुरू किया था उस वक्त बंद करवाने के चक्कर में गई थी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना रावत कितने टूर्स किए मैम अब तक आपने? मैंने तकरीबन 9 टूर किए इंटरनेशनल, जिसमें एक क्रूज टूर भी था। दोनों हस्बैंड वाइफ। और इनके हस्बैंड की मतलब तारक साहब को खुद जानता हूँ, लेकिन मैं 2-7 साल से जानता हूँ खुद भी। तो उनकी कंडीशन थी कि उनको एक बंदा उन्होंने रखा हुआ था जो उनको उठा के रखता था। मैंने देखा बड़ी गाड़ी प्राडो तो उनके पास ऑलरेडी होती है, बिजनेसमैन ऑलरेडी माशाल्लाह और भी अच्छे खासे बिजनेसमैन है। इनको डीएक्शन की जरूरत नहीं है, सही बात है, अभी भी नहीं है। अभी भी उनको पैसे के लिए यहाँ पे नहीं, आप लोग इधर पैसा ऑलरेडी अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया हुआ है, करोड़ रुपए सब कुछ दिया हुआ। अभी भी प्राडो में बाहर उनको प्राडो खड़ी करके बाहर आए मतलब ये। तो मसला ये कि उन्होंने अपना डीएक्शन को स्टार्ट किया। उनका जो फॉर्म था ना डेप्टी स्पीड, जिस पे आप लोग देखते हैं कि जो लेग काटी जाती है आजकल 90% 99% डॉक्टर्स काट देते हैं, वो ठीक हुआ। तो वो इनका सबसे बड़ा जो उन्होंने बताया वो रिजल्ट उनको मिला, तो फिर उन्होंने डीएक्शन का आगाज किया। देखिए मैं ये समझती हूँ पैसा बेशक जरूरी चीज है जिंदगी गुजारने के लिए, एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। हम जितना पैसा बना रहे होते हैं अपनी सेहत को इग्नोर करके, एक टाइम वो मैंने देखा है मेरे अपने घर पे जब आया कि हम वही पैसा भी हमारे ऑर्गन्स को, हमारे जो अज़ाब को नहीं बचा सकता, तो पैसे की वैल्यू तो फिर पीछे रह जाती है। फिर आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ चल फिर रहे हैं, तो और लगते ही नहीं है आप यकीन करें कि मेरे माइंड में जब मैं डीएक्शन में जाती हूँ तो मुझे एक दफा वो याद जरूर आता है कि वो इतने बीमार भी थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ अच्छा आदमी साहब है, बड़े खूबसूरत है माशाल्लाह है। अच्छा उनकी जो मैं क्वालिटी बताऊंगी वो ये है कि उनको प्रोडक्ट पे इतना बिलीव है, वो 2008 से डीएक्शन का ही शैम्पू यूज कर रहे हैं, दूसरा शैम्पू यूज नहीं करते। उन्होंने क्या करना है, सुबह जाना है, यकीन करें फीमेल ज़्यादा चीज़ें ख्याल रखती हैं अपनी स्किन का। मुझे लगता है कि या मुझे शौक नहीं है या मुझे जो है ना वो दिल नहीं करता कुछ भी समझ रहे, वो जाएंगे पेस्ट और थोड़ा सा पानी मिक्स करके ऐसे करके बाल घूम रहे होते हैं। क्योंकि आप अभी तक दूध होके नहीं आए हैं, मैंने अभी ब्रश करना है, ब्रश करने के साथ वो थोड़ा सा शैम्पू में पानी डाल के यूँ कर देंगे और माशाल्लाह उनके बाल हैं भी बहुत अच्छे, स्किन भी बहुत अच्छी है। ये जो तारक साहब की पिक्चर है और आप पिक्चर से देख ही नहीं सकते ये बंदा 2009 में डायबिटिक फिट जैसा था, लाइक उनको ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है और माशाल्लाह उनको देखिए ये तो लाल सुर्ख वो के तो बाल ऐसा हुआ आपके और वो यंग लोगों से भी ज्यादा यंग है सिर्फ मशरूम की वजह से डीएक्शन की वजह से। सारा गाड़ी डीएक्शन हो गया, इससे बड़ा कमाल क्या हो सकता है? इससे बड़ा कमाल क्या हो सकता है? मतलब आप बेटर हो गया, आपको डीएक्शन स्टार्ट हो गया, थर्ड फ्लोर तक डीएक्शन ही लगा है। डीएक्शन ये लेगा। ये देखिए डीएक्शन तो हमारे अभी जितने रिजल्ट्स हम ले चुके हैं ना, डीएक्शन तो हमारी रगों में जो है ना खून की तरह दौड़ता है। मैं तो हमेशा यही बात कहती हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जो हैं बहुत 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 कम बीमार होते हैं। बेशक जो बीमारी है, जो मुश्किलें हैं अल्लाह की तरफ से आती हैं, लेकिन सेहत का ख्याल रखना ये भी हमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ख्याल रखना चाहिए। तो अच्छी चीज़ें अगर आप यूज़ करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे और बच्चों का जो मेरा फैमिली डॉक्टर था, उसके बाद जब मैंने यूज़ करवाना शुरू की तो उन्होंने कहा कि मैं अपने देवर के बच्चों को ले गई उसके पास, तो वो कहता है आपने डॉक्टर चेंज कर दिया। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। वो कहता है मैं मान ही नहीं सकता, जो बच्चे हर हफ्ते बीमार होने वाले, 4 बच्चे छोटे छोटे थे, एक को लेके जाना, उसने कुछ बेहतर होगा, दूसरे ने बीमार हो जाना, जैसे सर्दियों गर्मियों का मौसम चेंज हो रहा है या कोई वायरल इन्फेक्शन आया हुआ है, तो वो तकरीबन हर हफ्ते आना जाना लगा रहता था। जब चारों ने ठीक होना फिर मैंने बीमार हो जाना, दायरा बच्चों को संभाल के अकेले। तो उनको फिर मैंने जब बताया तो उन्होंने भी अपनी एंट्री कर ली, वो ज्वाइन हुए और वो सिर्फ डीएक्शन के प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं अभी तक। मैंने उनसे ये पूछा कि आपके पास तो पेशेंट आना कम हो जाएंगे। वो कहते हैं जो कुछ मैनुफैक्चरिंग में देख रहा हूँ या देखता हूँ कि कितने उनके साइड इफेक्ट्स हैं, इस वजह से मैं चाहता हूँ मेरे पास बेशक कम जो है वो पेशेंट्स है, कोई मसला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने पॉजिटिव को सोच के अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा, बहुत काम कर रहे हैं, वो इतना हॉस्पिटल में एक अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर हम रिजल्ट्स देखें तो बहुत ज़्यादा है, और डीएक्शन से प्यार और डीएक्शन के साथ लगाओ और डीएक्शन करना ही क्यों है। आप देखें नए नए लोगों से आप मिल रहे हैं, पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, आपकी एनर्जी अच्छी रहती है, आप खुद ठीक रहते हैं, एक्टिव भी करवा रही है डीएक्शन, आपके नए अच्छे दोस्त अच्छी बहनें भी बना रही है। मतलब हम लोग अगर घर में बैठे हुए हैं, आप घर में हैं सारे काम कर लेंगे, सारे मामला देखेंगे,
आप उन